दुनिया में ऐसे कुछ दरवाजे हैं जो सिर्फ लकड़ी या पत्थर से नहीं बने, वो बने हैं रहस्य, डर और हजारों साल पुराने अभिशाप से। इन दरवाजों को खोलने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन नतीजा सिर्फ एक ही निकला, मौत, गुमशुदगी या पागलपन। कोई नहीं जानता कि इनके पीछे क्या छुपा है, सोने का खजाना, रहस्यमयी ग्रंथ या फिर कुछ ऐसा जिसे इस दुनिया की आंखों से देखना ही मना है। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे बंद रहस्यमयी दरवाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी खोला नहीं गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है पर हमारे लिए मायने रखती है। ग्रेट पिरामिड का छुपा दरवाजा। मिस्र के रेगिस्तान में खड़ा गीजा का ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाला नमूना है। इसे बने हुए करीब 4500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और इसके अंदर क्या छुपा है। ग्रेट पिरामिड को मिस्र के फेरो खुफू का मकबरा माना जाता है। इसकी ऊंचाई, आकार, कोण और ज्यामितीय संरचना इतनी परफेक्ट है कि आज के समय में भी इसे बिना टेक्नोलॉजी बनाना लगभग असंभव है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गुत्थी है उस दरवाजे का रहस्य जो पिरामिड के अंदर गहराई में कहीं छुपा है। पिरामिड के अंदर कई गलियां और कमरे हैं, किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर और एक ग्रैंड गैलरी। लेकिन 1993 में एक ऐसा खोज हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक छोटा रोबोट उपू आउट 2 ग्रैंड गैलरी से जुड़ी एक संकरी टनल में भेजा गया। ये टनल सिर्फ 8 इंच चौड़ी थी और कई मीटर लंबी। जैसे जैसे रोबोट भीतर गया, रास्ता और रहस्यमयी होता गया और अंत में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, इसे एक पत्थर की स्लैब से सील किया गया था और उसमें 2 तांबे की छड़ें जुड़ी थीं, जिनका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं था। ये दरवाजा किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था, शायद एक और छिपे हुए कमरे की ओर या फिर किसी प्राचीन तकनीक की ओर जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। सालों बाद 2002 में एक नया रोबोट भेजा गया, पिरामिड रोवर। इस बार रोबोट ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और कैमरा डाला। जो दिखाई दिया वो एक और पत्थर की दीवार थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा। ये खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों को अचंभे में डाल गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये पिरामिड के अंदर एक गुप्त चैम्बर की ओर जाता है, जहां शायद खुफू का असली मकबरा, गुप्त शिलालेख या कोई शक्तिशाली वस्तु छिपी हो सकती है। लेकिन आज तक इस द्वार को पूरी तरह से खोला नहीं गया है। मिस्र की सरकार और पुरातत्व विभाग इस पर बेहद सतर्क है, क्योंकि उनका मानना है कि इसे खोलने से पिरामिड के स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है और इससे इतिहास की सबसे पुरानी इमारत खतरे में पड़ सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दरवाजा दरअसल नॉलेज वॉल्ट की ओर जाता है, एक ऐसा गुप्त स्थान जहां मिस्र की खोई हुई टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान और ज्योतिष का रहस्य छिपा हो सकता है। कुछ लोग इसे एलियन संपर्क का प्रमाण भी मानते हैं, क्योंकि पिरामिड का स्थान और दिशा सितारों की स्थिति से मेल खाती है, विशेष रूप से ओरायन बेल्ट से। अब तक की खोजों में ये साफ हो चुका है कि पिरामिड में कई ऐसे रास्ते हैं जो कहीं नहीं जाते, जैसे वो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए बनाए गए हों। लेकिन ये दरवाजा एकमात्र ऐसा है जो आज भी सुनिश्चित गंतव्य की ओर इशारा करता है। फिर भी ये आज तक बंद है, न उसे तोड़ा गया न खोला गया, बस खोजा जा रहा है और उसकी गहराई को समझने की कोशिश की जा रही है। इस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या खुफू की मम्मी वही है, या ये दरवाजा किसी ब्रह्मांडीय ज्ञान, किसी दूसरी सभ्यता या मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सच्चाई की ओर खुलता है? इन तमाम सवालों के साथ ये दरवाजा रहस्य ही बना हुआ है। चिन शी हुआंग टूम्ब। चीन का इतिहास सदियों से अनगिनत रहस्यों से भरा रहा है, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा और आज तक अनसुलझा रहस्य है किन शी हुआंग का मकबरा। ये वही सम्राट थे जिन्होंने चीन को एकजुट कर पहली बार एक संगठित साम्राज्य में बदला था। उन्होंने दीवारें बनवाई, सड़कें जोड़ी और खुद को अमर घोषित किया। लेकिन जब मौत आई तो उनका सपना भी साथ गया और पीछे रह गया एक ऐसा दरवाजा जो आज भी विज्ञान, इतिहास और तंत्र के सामने चुप है। ये मकबरा शांगसी प्रांत में स्थित है, जिसे चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की मृत्यु के बाद बनाया गया था, करीब 2000 साल पहले। मकबरे का बाहरी हिस्सा तो अब एक पहाड़ी जैसा दिखता है, लेकिन असली रहस्य इसके नीचे दबा हुआ है। वो भूमिगत चैम्बर जिसे अब तक
पूरी तरह से नहीं खोला गया है। जब 1974 में कुछ किसान खेत की खुदाई कर रहे थे तो अचानक उन्हें मिट्टी की दीवार में से एक इंसानी मूर्ति दिखी। जल्द ही पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की और जो बाहर आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 8000 से ज्यादा सैनिकों की असली साइज में बनी टेराकोटा आर्मी, घोड़े, रथ, अफसर और यहाँ तक कि कलाकारों की भी मूर्तियां सब मिट्टी से बनी थी, लेकिन इतनी सटीक और डिटेल्ड कि लगता था जैसे ये कभी जीते जागते इंसान थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मकबरा यानी वो जगह जहां सम्राट किंग शी हुआंग का शरीर रखा गया है आज भी पूरी तरह बंद है। वहां एक मुख्य कमरा है जिसके दरवाजे को कभी नहीं खोला गया और इसके पीछे कई डरावनी वजहें हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मकबरे के अंदर एक पूरी नकली दुनिया बनाई गई है। नदी, झीलें, पहाड़ और आसमान सब कुछ, और इन नदियों में बहता है पारा यानी कि मर्क्यूरी। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि जमीन के अंदर आज भी वहां इतनी भारी मात्रा में पारा मौजूद है कि वहां जाना इंसानों के लिए खतरनाक है। कुछ चीनी ग्रंथों में लिखा है कि इस मकबरे में असंख्य जाल, तीर चलाने वाले यंत्र और जहर से भरे टनल मौजूद हैं जो किसी भी घुसपैठिए को मौत के घाट उतार सकते हैं। सम्राट चाहता था कि मरने के बाद भी कोई उसकी शांति भंग ना कर सके, इसलिए उसने मौत के बाद की सुरक्षा को भी उतना ही गंभीरता से लिया जितनी उसने अपनी जिंदगी को। वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस मकबरे को खोलने की योजना तो बनाई, लेकिन आज तक किसी ने उसमें कदम नहीं रखा। इसकी वजह सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि संस्कृति और डर भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इसे खोला गया तो न सिर्फ मकबरे के अंदर की चीजें नष्ट हो सकती है बल्कि वहां मौजूद पारा और गैसें पर्यावरणीय तबाही भी ला सकती हैं। और इसी वजह से आज भी ये दरवाजा, वो असली चैम्बर जहां किंग शी हुआंग की ममी रखी गई है, बंद पड़ा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि रहस्यों की दुनिया का एक गूढ़ अध्याय भी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके गर्भगृह में छिपा है एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजा आज भी बंद है और इसके पीछे क्या है ये रहस्य आज भी इंसान के बस से बाहर है। ये मंदिर 6 तिजोरियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें नाम दिया गया A, B, C, D और F। इनमें से 5 खोले जा चुके हैं और उन सभी में अरबों की संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मूर्तियां और सिक्के मिले। लेकिन एक तिजोरी ऐसी है जो अब तक बंद है और वो है वॉल्ट बी। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति या रक्षक नाग मौजूद है जो इस द्वार की रक्षा करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन तिजोरियों को खोलने का आदेश दिया था तो वॉल्ट ए से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। इसके बाद सबकी नजर वॉल्ट बी पर थी, लेकिन जैसे ही इसके खोलने की कोशिश हुई अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर के पुजारियों ने साफ कहा इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है। वॉल्ट बी के दरवाजे पर बना हुआ है एक विशेष नाग चिन्ह जो दर्शाता है कि ये किसी साधारण लॉक या तकनीक से नहीं खोलेगा। कहा जाता है कि यह द्वार केवल नाग बंधन मंत्र या गरवा मंत्र से ही खोला जा सकता है और वो भी कोई सच्चा सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सच है तो आज तक किसी भी तांत्रिक या वैज्ञानिक ने इसे खोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? साल 2011 में जब इस तिजोरी को खोलने की बात उठी तो मंदिर के ट्रस्टी, पुजारी और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। पुजारियों ने चेतावनी दी कि यदि वॉल्ट बी खोला गया तो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ और मृत्यु का सिलसिला शुरू हो सकता है। लोगों को ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लगी बल्कि उन्होंने इसे गंभीरता से लिया क्योंकि मंदिर में पहले भी अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। वॉल्ट बी आज भी वैसा ही बंद है जैसे सैकड़ों साल पहले था। उसके सामने खड़ा होकर लगता है जैसे कोई अनदेखा बल वहां की रक्षा कर रहा हो। उसके अंदर क्या है, सोना, हीरे, इतिहास, रहस्य या कोई दैवीय शक्ति, कोई नहीं जानता।
क्या वाकई ये दरवाजा सिर्फ एक तिजोरी है या फिर ये इंसान और ईश्वर के बीच की एक सीमा रेखा है जिसे लांघना मना है? झांसी का रहस्यमय सुरंग द्वार। झांसी एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में साहस, बलिदान और वीरता का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस वीर नगरी की धूल भरी ईंटों में केवल तलवारों की टंकार या रणभूमि की गर्जना ही नहीं छुपी, बल्कि कुछ ऐसे रहस्य भी दफन हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इन रहस्यों में से एक है झांसी किले के अंदर मौजूद एक रहस्यमय सुरंग, जिसका द्वार आज भी बंद है और जिसे लेकर स्थानीय लोग कहते हैं जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। झांसी का किला बुंदेलखंड की आत्मा माना जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस किले को देखते ही ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। ऊंचे ऊंचे पत्थर की दीवारें, चारों ओर तोपों के निशान और रानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं से सजी इस धरती पर हर कदम पर इतिहास बोलता है। लेकिन इन ऐतिहासिक दीवारों के बीच एक जगह है जहां इतिहास नहीं, एक गहरा सन्नाटा है। ये सुरंग किले के एक कोने में है, बहुत ही साधारण सी दिखने वाली एक गुफा जैसी संरचना, जिसके बाहर लोहे की मोटी जंजीरों से जड़ा एक दरवाजा है। ये दरवाजा कई सालों से कभी खोला नहीं गया। ना कोई आम पर्यटक यहाँ आ सकता है, ना ही गाइड आपको इसकी जानकारी देना पसंद करते हैं। लेकिन बुजुर्ग स्थानीय लोग जानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे एक सुरंग है जो झांसी को करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा से जोड़ती थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह सुरंग युद्ध के समय गुप्त रास्ते के रूप में इस्तेमाल होती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी सुरंग के जरिए कई बार अंग्रेजों को चकमा दिया था। कहा जाता है कि जब किले पर अंग्रेजों ने घेरा डाला था, तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा और इसी सुरंग के एक हिस्से से निकलकर कालपी की ओर निकल गईं। लेकिन ये तो हुआ इतिहास का ज्ञात पक्ष। जो हिस्सा अब भी अनजाना है वो है इस सुरंग की गहराई और इसका अंत। लोग बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस सुरंग के अंदर कई बार जाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मीटर बाद वहां का रास्ता अचानक तंग और अंधकारमय हो जाता है। कई खोजी दल, कुछ साहसी युवा और कुछ पुरातत्वविद सबने कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। झांसी के इस किले के इतिहास के बारे में दर्जनों चौंकाने वाली घटनाएं हैं। इनमें से एक है साल 1965 के आसपास एक सरकारी टीम ने इस सुरंग को खोलने की अनुमति ली और उसमें प्रवेश किया। टीम के 3 सदस्य अंदर गए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ही कुछ घंटों बाद बाहर आया, वो भी अंध बेहोश अवस्था में। जब होश आया तो वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो जीवन भर गूंगा हो गया। इस घटना के बाद सरकार ने सुरंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया। पुरातत्व विभाग ने इस सुरंग की संरचना को बहुत बार समझने की कोशिश की, लेकिन नक्शे भी इसका अंत नहीं बता सके। कुछ नक्शों के मुताबिक ये सुरंग केवल ओरछा तक नहीं, बल्कि झालौन, कालपी और यहाँ तक कि ग्वालियर तक जाती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये भारत की सबसे लंबी और रहस्यमयी सुरंगों में से एक हो सकती है। लेकिन सवाल वही है, जब कोई इसका रहस्य सुलझाने जाता है तो वो क्यों गायब हो जाता है? वर्तमान में ये सुरंग एक भारी लोहे के दरवाजे के पीछे बंद है, जिस पर अब जंग लग चुकी है। वहां एक बोर्ड भी लगा है, प्रवेश वर्जित, खतरे से खाली नहीं। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद लोगों की जिज्ञासा कम नहीं होती। हर साल हजारों सैलानी झांसी किले में इस सुरंग को ढूंढने आते हैं, कुछ सिर्फ तस्वीर खिंचवाने, कुछ रोमांच के लिए और कुछ बस ये सोचकर कि शायद वो पहले इंसान बन जाएं जो अंदर गया और वापस भी लौटा। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।